हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का एक्सरसाइज 6.1 का प्रश्न 7, 8 और 9 को। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्न 1 से 6 तक हल करा दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन में आपको वो वीडियो दिख जाएगी, वहां क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 7 क्या दिया गया है हमें, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसमें 3 भाग दिए गए हैं। तीनों में हमें क्या करना है कि इन सब का योगफल ज्ञात करना है बिना योग किए, यानी कि बिना इनको जोड़े हमें इनका योगफल बताना है कितना होगा। तो देखिए हम अगर योग करके करेंगे तो 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16 + 9 25 इस तरह से करेंगे। लेकिन इसमें हमें कहा गया है बिना योग संक्रिया किए। तो देखिए इसको हम इस तरह से करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर सारी जो हैं वो विषम संख्याएं हैं, तो इसलिए यहाँ पर कितनी विषम संख्याएं वो देखेंगे। 1 2 3 4 5 विषम संख्याएं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका योगफल ज्ञात करने के लिए कि 5 का हम वर्ग कर देंगे। तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 5 × 5 यानी कि 25। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि आप अगर इन सबको जोड़ के देखेंगे तो ये हमारा 25 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इसका योगफल 25 हुआ। सेम ऐसे ही हम सेकंड में करेंगे। सेकंड में भी हमें इसका योगफल बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये कितनी संख्याएं हैं टोटल। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 × 10 यानी कि 100 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि अगर आप इन सबको जोड़ के देखेंगे तो इनका आंसर आएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से ये सेकंड है। अब देखिए थर्ड में हमें क्या करना है कि थर्ड में भी हमसे यही पूछा गया है, इसका योगफल बताइए। तो देखिए यहाँ पर हम गिनेंगे ये कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यानी कि 12 है। तो यहाँ पर हम 12 का वर्ग कर देंगे। तो 12 का वर्ग क्या हो जाएगा, 12 × 12 यानी कि 144। तो 144 जो है वो इसका योगफल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम बड़े आसानी से इन सभी का योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप आपको प्रश्न नंबर 7 के तीनों भाग अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना। अब चलिए प्रश्न नंबर 8 करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 में हमसे कहा गया है, इसमें भी 2 भाग दिए गए हमें। फर्स्ट में हमें 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है और सेकंड में 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। तो देखिए ये कैसे होगा, इसमें हम कैसे करेंगे। देखिए 49 को हमें 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। ये जस्ट 7 क्वेश्चन का ऑपोजिट है। यानी कि देखिए इसमें ये 5 विषम संख्याएं थे, किनका योगफल थे, ये 25 के। तो इसमें हमें ये दे रखा है, हमें इसको इस तरह से लिखने हैं, ठीक है, विषम संख्याओं के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 49 को हम 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में बड़े आसानी से लिख सकते हैं। तो 7 शुरू से कौन कौन सी हो जाएंगी विषम संख्याएं, एक तो हमारा पहला 1, फिर उसके बाद कौन सा आएगा विषम संख्या 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर उसके बाद 9 और फिर ये हमारा 11 और इसके बाद 13। तो ये हो गए हमारे 7 विषम संख्याएं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब इनको आप जोड़ेंगे तो ये हमारा वही 49 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है इसका फर्स्ट का। अब देखिए सेकंड में भी सेम ऐसे ही है। इसमें हमें कहा है 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। तो यहाँ पर हमें 11 संख्या तक यहाँ पर विषम संख्याएं लिखनी है। तो देखिए पहला 1, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, फिर 13, फिर उसके बाद 15 और फिर इसके बाद हमारा 17। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर इसके बाद 19 और इसके बाद 21। तो इस तरह से हमारे ये 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में हमने 121 को लिखा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमें ये करना है। 49 को हमने इस तरह से 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा और 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमने प्रश्न नंबर 7 और 8 का हल किया। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको सेम ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 9 का हल करते हैं। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 9 में हमसे पूछा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं।
तो इसमें हमें 3 भाग दिए गए हैं। सबसे पहले हमसे पूछा है 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं हैं। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये 12 और 13 का हमें वर्ग करना पड़ेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर हम पहले 12 का वर्ग कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 12 गुणा 12, यानी कि आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 144। सेम ऐसे ही 13 का वर्ग कर लेंगे, तो 13 का वर्ग हो जाएगा 13 गुणा 13 यानी कि 169। तो इस तरह से 144 और 169 के बीच में अब हमें बताना है कि कितनी संख्याएं होंगी। तो देखिए हम इसको इस प्रकार से लिखेंगे, 144 और 169 के बीच में बताना है हमें। तो 144 के बाद क्या आएगा 145, फिर उसके बाद 146, फिर उसके बाद 147। इस तरह से हम आगे करते जाएंगे और फिर 169 से पहले 168। तो ये हो जाएंगी सारी संख्याएं 144 और 169 के बीच में। तो ये जो संख्याएं हैं ये कितनी होंगी यही हमसे पूछा गया है। तो आप देखेंगे, अगर आप काउंट करके देखेंगे तो ये टोटल 24 संख्याएं होंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा जो आंसर है वो 24 हो जाता है। ठीक है, यानी कि 144 और 169 के बीच में 24 संख्याएं होंगी, यानी कि 12 और 13 के वर्ग के बीच में ये 24 संख्याएं होंगी। सेम ऐसे ही हमें सेकंड में भी करना है। तो सेकंड में देखिए 25 और 26 के वर्ग के बीच में पूछा है। तो 25 और 26 के वर्ग के बीच में हम क्या करेंगे, सबसे पहले 25 का वर्ग करेंगे। तो 25 का वर्ग हमारा 625 हो जाता है और फिर 26 का वर्ग करेंगे तो ये हमारा 676 हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हमें 625 और 676 के बीच में बताने हैं कि टोटल कितनी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर देखिए 625 के बाद क्या आएगा 626, फिर 627, उसके बाद 628 और इस तरह से यहाँ पे 676 से पहले 675, यानी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि टोटल जो संख्याएं होंगी 626 से 675 तक वो हमारी टोटल 50 संख्याएं होंगी। तो इसलिए यहाँ पर इसका आंसर 50 हो जाता है, यानी कि 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में टोटल 50 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने ये किया सेकंड। अब देखिए थर्ड का, तो थर्ड में हम यहाँ पे कर लेते हैं। इसमें हमसे पूछा है 99 और 100 के बीच में। तो सबसे पहले हम 99 का वर्ग करेंगे यहाँ पर। तो 99 का वर्ग आप करेंगे तो ये आ जाएगा 9801 और फिर हम 100 का वर्ग करेंगे तो 100 का वर्ग हमारा आ जाता है ये 10,000। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से अब हमें 9801 और 10,000 के बीच में बतानी है कितनी संख्याएं हैं टोटल। तो देखिए 9801 के बाद क्या आएगा 9802, फिर 9803, उसके बाद 9804 और इस तरह से डॉट डॉट करके, और फिर 10,000 से पहले की संख्या कौन सी होगी 9999। तो इस तरह से 9802 से 9999 तक हमारी जो टोटल संख्याएं हैं वो हमारी कितनी होंगी 198। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो जाता है, यानी कि 99 और 100 के वर्ग के बीच में टोटल 198 संख्याएं हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 9 का हल कंप्लीट हुआ। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको अपने नोटबुक में सेम ऐसे ही नोट कर सकते हैं। तो आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि आपका किया गया लाइक मुझे और आगे की नई वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी इससे हेल्प हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, नए प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खूब पढ़िए। धन्यवाद।